अब हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पेज नंबर 153 के आगे करेंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर तुम्हारा नहीं हुआ है सबकी वीडियो तुम देखो, तुमको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको क्या करना है कि अब एक्सपोनेंट एंड पावर में एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई चीज लिखो। आपको जैसा कि बचपन में ही आपने सीखा है कि जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो प्लेस वैल्यू चार्ट का तो पता होना चाहिए हमको। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट का पता नहीं होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे। हमारा नंबर क्या है वो देखिए, 1 2 0 7 1 9 7 1 9, ठीक है। 1 2 0 7 1 9 ये पूरा का पूरा नंबर। अब क्या करना है कि हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए हम इस नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे आपको पता ही है ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, भाई ऐसे ही होगा ना, ये नंबर तो ऐसे ही है, ठीक है। ओके, तो किस तरह लिखेंगे, 1 इंटू 1 लाख प्लस 2 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस 1000 के जगह पे हमारा कुछ नहीं है तो 0 इंटू 1000 ना भी करो तो बात बराबर है। 1000 के जगह 1 10 100, 1000 पे 0 है ना तो 0, 1000 100 के जगह बेटा 7 है तो 7 100, बचपन में आपने सीखा होगा। 10 के जगह पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई पे लगा दे, प्लस लगाओ ना। हां सॉरी 1 इंटू 10 और 1 के प्लेस पे क्या है, ऐसे ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा आपको समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन समस्या ये है कि ये चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर का, और कहा ये जा रहा है कि ये पूरे नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए और उसके बाद उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब देखो ये जो 1 लाख है इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 0 है 4, फिर 0 इंटू 10 टू द पावर, फिर 7 इंटू 10 टू द पावर, यही होगा ना, एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 1, बट एंड 9 इंटू 10 टू द पावर 0। अब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। एक्सपोनेंट का एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे। हमने लिखा 1 इंटू 1 लाख, लाख के पोजीशन पे था ना, तो जो पोजीशन पे होता है उसको ऐसे करेंगे और इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5 जीरो लगा दिया, फिर प्लस। ये 2 1 10 100 1000 10,000 के पोजीशन पे था तो 2, और 1 2 3 4 4 जीरो, 0 फिर 1000, फिर 7 100, फिर 1 10 और फिर 1 9। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10 को हम एक यूनिट मान के चलते हैं, समझ रहे हैं। 10 के ऊपर ही पावर लगाते चले जाएंगे, 1 इंटू, अब यहाँ जितने जीरो है 10 के ऊपर उतना नंबर लिख देंगे। 5 है तो 10 का पावर 5, 2 यहाँ लिखा, उसका यहाँ पे कितने 4 है तो 10 का पावर 4, वहां 3 है तो 10 का पावर 3, और इधर जो होगा उसी तरह मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। इस तरह जैसे ही आप लिख दोगे तो ये एक्सपोनेंट का एक्सपेंडेड फॉर्म का है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ बेटा, क्योंकि वहां कोई पावर नहीं है ना इसलिए हमने 0 लगाया हुआ। हमारा दूसरा नंबर है
2 0 0 6। मान लीजिए ये एक नंबर है और कहा जा रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मैं राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ एक्सपोनेंट भी करना है उसका। देखिए तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको पता है ये वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ये तो क्लियर है। तो जैसे कि पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्सपोनेंट में नहीं, जैसे कि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे बचपन में वैसे लिख देंगे। तो 2 गुने 2 इंटू 1 2 3 4 है 0, तो 1 पे 4 0, काम खत्म। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 0 के साथ कितने हैं 1 2 3, तो 1000 कर देंगे। फिर अगला क्या है 0 है ना, 0 किया और फिर क्या करेंगे 2 0 उसके आगे है तो 100। फिर क्या करेंगे प्लस 6 इंटू 10 और फिर क्या बेटा लास्ट में 8 इंटू 1। ये तो हो गया काम यहां तक। अब मुंह बंद, आप अपनी चिंता करिए, अगले ने करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हमको क्या करना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। बेटे वहां सोनी दीदी है, उसको अपना वर्कशीट लेके चले जाओ, वो बता देंगे। जाओ बेटा, वो गवर्नमेंट स्कूल में छोटा सा पेज बता दे। 2 इंटू 1000 है ना, यहाँ समझ में नहीं है, दाएं बाएं कहां देख रहे हो। तो 2 इंटू 10 और ये 0 कितने हैं 3, पावर 3 कर दिए, बात खत्म। आगे बढ़ो, 0 इंटू 10 यहाँ कितने हैं, सॉरी यहाँ 4 होगा, मैंने गलती से, मैं भी सोच रहा था। यहाँ पे कितने हैं 3, हमने यहाँ पे 3 कर, काम खत्म। यहाँ फिर लो बेटा 0 इंटू 10 लेंगे, 10 के ऊपर कितना 0 है 2, बात खत्म। फिर यहाँ पे क्या है 6 है ना, तो 6 इंटू 10 लेंगे और 10 पे 0 कितना, एक ही 0 है ना, तो 1। फिर प्लस करेंगे, बिल्कुल वो करना जरूरी है। कोई मास्टर का दिमाग खराब हो जाए, चाहे कि आपको वो देखना चाहता है तो आपको लिख दो तो ज्यादा बेस्ट, क्यों छोड़ना। और जानते हैं उसको स्किप करते हैं ना, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको स्किप करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गैप हो जाता है उसके बीच। 8 में इंटू 10 और बेटा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो 0 का 0, ठीक है। एक बार इसका जो यूनिट से हमने लिखा है इसका एक बार सॉल्व इसको क्या सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं इसका। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, चल तूने कहा कि देख 8 इंटू 10 टू द पावर 0 है ना बेटा। आप खुद देखो, मैंने बोला था अगर हमारा बेस बराबर नहीं तो पावर को कंपेयर करते हैं। बेटा पावर यहाँ 1 है और यहाँ 0, ये भी बराबर नहीं, तो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। या तो आपको पावर बराबर दिया जाता तो प्लस कर देते, और अगर बेटा पावर अगर अलग अलग होता और बेस सेम होता तो क्या करते, बेस को मल्टीप्लाई करते। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सॉल्व नहीं, ये सॉल्व है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें से भैया जी किसी को सॉल्व नहीं कर सकते आप, बात समझ रहे हैं ना। देखिए किसी का बेस सेम लग रहा है आपको, नहीं है ना, और ना तो किसी का पावर सेम है, तो ना बेस सेम ना पावर सेम, तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे हम, उसको कोई भी तरह का उसके साथ हाँ इसका कर सकते हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं, 60 का पावर 2 हो जाएगा, ये हो सकता है। कर दिया काम, रीडिंग के लिए लाएंगे इसको, रीडिंग थोड़ी देर में। आगे चलते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को। प्रतीक्षा तुम्हें आया समझ में, ठीक, वेरी गुड। चलो बेटा आगे देखें एक दो क्वेश्चन और। जब ये आप सीख ही गए हो तो इसके लिए प्रैक्टिस और सॉल्यूशन के साथ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, टाइम का कीमत समझेंगे। जो मुंह बंद, मुंह बंद।
देखिए दो नंबर है, उसको एक्सपोनेंट में हम लोग को कंपेयर करना। दो नंबर वो क्या है 5 9 7 6 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, जान दो बेटा मैं लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन कर लेना 4:15 से 5। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा 5 2 8। ठीक है, 1 2 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये दो नंबर है, हमें क्या करना है कि इसको करना है कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। अब देखो आप यहां तक तो नंबर है, उसके बाद एक साथ आगे 0 जीरो से जीरो नहीं कर सकते। वो बात की बात है, हमको एक्सपोनेंट में पहले बदलना है ना भैया, उसके बाद काटना है ही नहीं। तो कंपेयर ही क्या करना, तो ऐसे ही पता है हमको कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले बदलना भी तो पड़ेगा। और यहां पर देख रहे हो 5 2 8 है, उसके बाद 0 0 है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं वो देखा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 9 7 6 into 10 to the power 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। और उधर वाले को कैसे लिख सकते हैं 528 into 10 to the power 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसको और तोड़ सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं। अगर इसको डेसिमल में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए 5.976 लिखें इंटू 10 to the power 3 हो जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों लिखा मैंने, और इधर हो जाएगा बाहर जो जैसा था वैसा ही लिख देंगे। अब देखो यहां पर जो हमारा है, यहां पर इसको डेसिमल में बदलना, यहां से हमने आगे का तो कर दिया, एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो 10 to the power 3 और 10 to the power 4 इस तरह लिख सकते हैं ना। अब जैसे मैं बता रहा हूं कैसे, 5976 था, हमें कंपेयर करने के लिए जैसे 10 to the power 4 था, इसी तरह कोई ना कोई पावर यहां पर भी तो बनानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो 5.976 लिख दिया हमने, इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो इंटू 10 to the power 3 कर देंगे तो बात वही होगी। इसको इधर वाले को देखते हैं, अभी आएगा आएगा समझ, चिंता मत, अभी मैंने बेटा बताया नहीं आपको। फोर 15 में एक बार आ जाना बेसिक क्लास, तो एक नोटबुक लेके आना कुछ, ठीक है। और नहीं तो ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, लिंक रहेगा इंग्लिश वाले ग्रुप में। अब देखिए हाँ 4.976 इंटू 10 to the power 3 प्लस ये हो गया, तो 5.976 इंटू 10 to the power 7, एक सोल्यूशन तो ये, ठीक है। इधर देखते हैं, अब बेटा यहां पर 3 डिजिट का है, हम क्या करेंगे 528.28 को क्या कर सकते हैं 10 to the power 2 कर देंगे, हो गया। इस तरह कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे हुआ, एक बार मेरे को लिख लेने दो जरा, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह 5.28 इंटू 10 to the power 2 प्लस 6, तो 5.28 इंटू 10 to the power 8। यहाँ 5.976 इंटू 10 to the power 7 है, और यहाँ 5.28 इंटू 10 to the power 8। मैं आपको फिर से समझा, हमने क्या करना है कि इस नंबर को
उस एक्सपोनेंट के फॉर्म तक लेकर के जाना है जहां पर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को कंपेयर करना आसान, और इसको भी उसी तरह लेके जाना है। सबसे पहले अगर लास्ट में जीरो वाले नंबर्स होंगे हमारे, तो हम हमारे लिए काम आसान। हमने केवल डिजिट्स को अलग कर लिया और जितने भी जीरो है 10 टू द पावर उतना जीरो लिख दिया। इसमें भी 5 to 8 नंबर था, नंबर अलग कर लिया, और जीरो 6 थे तो इंटू 10 टू द पावर 6 कर दिया। यहां तक काम कर दिया अपन। उसके बाद हम तब तक अब इसको और भी छोटा करेंगे। ये जो हमारा नंबर है इसको और भी छोटा करने की जरूरत है। और भी छोटा करना है तो हम इसको डेसिमल में ही तो बदल सकते हैं ना। 0.5976 पर नहीं आ रहा। ठीक है, 0.5976 वही बता रहे था, देखिए 5976 था। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना लगा सकते हैं, मिनिमम नहीं, याद रखिएगा मैक्सिमम। तो बेटा मैक्सिमम मतलब इस 5 के ठीक बाद ही डेसिमल लगाएंगे। सबसे बड़ा नंबर तो यही बना सकते हैं ना, मैंने सबसे छोटा, सॉरी ज्यादा से ज्यादा जीरो कब लगेगा, अगर डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो एक ही जीरो होगा तो पावर यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो पावर 2 हो जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगे, 2 नंबर। तो सबसे अधिक यही होगा ना कि 5 के पास हम डेसिमल लगा, तो लगाएंगे तो बेटा फिर वो नंबर फिर 1.0 हो जाएगा ना, तो नंबर में दिक्कत हो जाएगी, कोई नंबर ही नहीं रहेगा, फिर डेसिमल के राइट साइड में सारा नंबर चला जाएगा ना। तो इसका ये फंडा है कि जो भी आपको नंबर मिल रहा है ठीक उसके पहले नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दो, डेसिमल में पुट किया, उसके बाद राइट साइड में कितने नंबर है, 3 है ना, तो हमने लिख दिया। यहां पर भी देखो, यहां पर डेसिमल हमने कहां लगाया, फर्स्ट नंबर के जस्ट बाद में डेसिमल लगा दिया। राइट साइड में 2 ही नंबर है, कोई बात नहीं, 10 टू द पावर 2 कर देंगे। अब हमको एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको कि हम पावर में अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ का पावर 2, यहाँ का 6, बेस तो सेम है ना। ये 10 पता है किस लिए किया हमने निकाला है, ताकि बेस सेम करने के लिए डेसिमल निकाला है। बेस 2 का सेम होगा तभी तो एक्सपोनेंट में कुछ होगा, तो हमने ये सेम कर दिया। ठीक है बेटा, ये प्लस हो गया, 10 टू द पावर 8 आ गया। याद रखना जब इसको करते हैं, जैसे देखो तुम्हारे लिए बता, मान लो कि 10 का पावर 4 है और 10 का पावर 8, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बेस, नीचे वाले को कहते हैं बेस। बेस बराबर अगर हो तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, दोनों में से कोई एक ले लो 10, और 8 और 4 करेंगे तो 12, ये आपका आंसर। एक तो ये, अगर मान लो कि नीचे वाला बराबर नहीं हो, नीचे वाला बराबर नहीं हो, केवल पावर पावर बराबर हो, समझ में, नीचे वाला बराबर नहीं हो, पावर बराबर हो, तो बेस जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 भैया 220 200, और ऊपर कितना है 4 और 4, तो ये हो गया। बात समझ में आई? इस तरह से आगे चलिए। ये वाला ये तो आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता देंगे, कोई टेंशन कोई बात नहीं। सर बस आप ये बता दो कि सर ये वाला फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर से नंबर मैच करना पड़ेगा? ध्यान देना, शांत रहना। पहला क्वेश्चन समझ गए आप? हमारे पास केवल कम ही स्लाइड से ज्यादा नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपको दूं और कहूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग बड़े इतने इंटेलिजेंट हो ना कि मैं क्या बताऊं, मैं भाव विभोर हो गया। आप लोग देखिए, दिमाग एकदम खोल के रखिएगा जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सारे। 92058 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कितना दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी मैं सिखा रहा हूं। हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा पावर लेके चलेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा बड़ा पावर हो तो 9 के ठीक पहले डेसिमल लगाएंगे, लगा दिया, लगाया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 100, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बड़ा करूं? अगला देखिएगा, ये समझ में? अगला क्वेश्चन है 35.89
इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से बना बनाया है। देखिए थोड़े आराम से लिख लो। अब बेटा पहले तो ये डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको अपने वाला बनाते हैं। पावर 10 बिल्कुल, तो जो कि ना बोलता है 100 अब इसको अगर 100 लगा देंगे तो हमें क्या करना होगा, देखेंगे जरा। रुक जाइए रुक जाइए, ये 100 है, एक सेकंड, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं फिर से समझाऊं। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं देखूं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, सारा भाषण दे दूं, रिकॉर्डिंग ना हो रहा। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। तो पहले क्या कर सकते हैं, 35.89 अपॉन 100, इतना तो करना ही पड़ेगा पहले। अब इतना करने के बाद डेसिमल हट गया हमारा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के लिए हमने 1 लगाया और बाद का 2 जीरो, ये तो इतना काम हो गया। अब आगे का काम कैसे करेंगे, हमको तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना है ना इसको। जब तक एक्सपोनेंट में पावर में नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 3589 इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर 1 और नीचे 100, जैसा कि था, इससे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3589 इंटू 100 को कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में, कौन बच्चा बताएगा, दिमाग लगा बेटा, बोल बोल बेटा बोल। 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अरे नहीं नहीं नहीं, 100 को केवल एक्सपोनेंट में लिखना, क्या लिख देंगे, 10 के स्क्वायर, बिल्कुल 12 नहीं 2 ना, 2 सर 10 स्क्वायर 10 की पावर 2, 10 10 10 जा 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहां तक हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि 3.589 कर देंगे, मतलब कि यहां पर हमको एक पावर तो मिल गई 10 का स्क्वायर। अब इसको फिर से पावर में बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो 10 स्क्वायर था नीचे था, नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस था हमने माइनस कर दिया। मैं फिर से भी समझाऊंगा, घबराइए। 10 की पावर 3 कहां से आ गई, सर डेसिमल लगा, हाँ डेसिमल लगाया ना बेटा, इसको 3589 था ना बेटा, अगर यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो आपको पता है ना 10 का पावर 3 1 2 3 है तो 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, जैसा कि वहां लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम कर सकते हैं 3.589 इंटू 10 का पावर 1। नहीं समझ में आया ना, चिंता मत करना, कोई घबराने की बात नहीं, अभी तो मैंने कराया है, क्यों समझाया थोड़ी। 10 का पावर, अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास अगर कोई डेसिमल का डिजिट आ जाता है और कहा जाता है कि आप उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदलें, तो देखिए क्या करते हैं। जैसे 35.89 है तो जो डेसिमल में है बेटा, पहले डेसिमल को खत्म करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, ठीक है। डेसिमल जो होता है उसके लिए इसको हटा करके पहले पूरा नंबर लिख दीजिए, डेसिमल हटा के, बिना डेसिमल के लिख दिए। ये डेसिमल के लिए हम 1 नीचे लिख देते हैं और डेसिमल के दाहिने साइड में देखते हैं कितना नंबर, 1 और 2 डिजिट है ना, लगा दिया। यहां तक तो समझ में आया सबको, ये आया समझ में, किसको तुम्हें नहीं आया क्या, ये भी नहीं आया तो हाथ क्या हिला रहे हैं, तुम्हें ये आया कि नहीं ये बोलो ना, तो इसी को पूछ रहा हूं मैं, किसको पूछ रहा हूं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 100 है नीचे है ना हमारे डिनोमिनेटर में और हमें पावर में बदलना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 1/100 लिख लेंगे, बस इतना ही छोटा सा काम हमने कर दिया। अब मल्टीप्लाई 1/100 नीचे आया तो 100 को अगर एक्सपोनेंट में बदलना हो तो हमें पता है कि 10 स्क्वायर हो जाता है, 10 10 जा 100, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 144 पूछा जाता है 12 का, ऐसे 100 तक आपको याद भी करना है,
तो ये 10 का स्क्वायर हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया। हमें अभी एक ही एक्सपोनेंट मिला है, और जब तक बेटा पूरा का पूरा इसका निचोड़ नहीं निकाल देते तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये नंबर जो था हम इसको वहां लेके जाए। अगर 10 का पावर 2 था, हमने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर लेके चले गए। तो नीचे ये प्लस कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब +2 है, पावर 2 है, प्लस पावर 2 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2। 10 का पावर -2। यहां तक तो समझ में आ रहा? ये वाला बेटा ये नीचे था ना, नीचे वाले को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर तो ऊपर जाएगा। ये तो प्लस में था, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10 का पावर -2 लिख दिया मैंने। अब इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे। हमको पता है कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट निकालना होता है तो पहले नंबर के ठीक राइट साइड में डेसिमल लगाते हैं और मल्टीप्लाई 10 लिख करके उसके राइट में जितने भी नंबर है 1 2 3 उतना पावर चढ़ा देते हैं। ये कर दिया, ये ऊपर चला ही गया है तो 3.589 × 10 to the power 3 10 to the power -2 दोनों बेस सेम है, तो ये नंबर ऐसे का ऐसा लिखा। दोनों बेस सेम है तो 10 ले लिया, और 3 और 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे बेटा तो आंसर 1 आएगा। तो 3.589 into 10 to the power 1 is the answer। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट्स में और मिलेंगे, नहीं समझ में आएगा तो और देखा जाएगा, चिंता कोई बात नहीं। ऐसे ही बेटा सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, हम लोग बैठ के ना सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा ताऊ थोड़ी करेगा, तुम ही करोगे, और कौन करेगा? उस तरफ ऐसे आ रहा है। उधर भी सेम